साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में हम आए हैं। यह टाठी घाट के आगे अनसुईया मोड़ से एक अंदर को रास्ता गया है, जहां हमने संतों की जो वन विभाग वालों ने कुटी गिरा दी थी, उन्हीं के लिए यहाँ पर थोड़ा से सामान आया है एक भगत के द्वारा। जो सामान थोड़ा से आटा है, लगभग 25-30 किलो तो वो देंगे, और कुछ साग सब्जी है जो झोला में भी रखा हुआ है, तो उनको यह सहायता पहुंचा दें और कुछ राशि दे देंगे, जिसके कारण हम पन्नी तो नहीं ला पाए हैं, क्योंकि अब ये तो पता रहता नहीं कि कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, तो उस हिसाब से वो अपने लिए पन्नी ले लेंगे। और जो गौ सेवा के लिए थोड़ी बहुत जो रहेगा, टूटा फूटा गुड़ है, तो इस तरह का गौ सेवा भी करेंगे। और ऐसे में जो इस तरह का सहयोग करते हैं उनको भगवान सब खुश रखे, क्योंकि ऐसे सब लोग सेवा नहीं कर सकते हैं। जिनके पास सेवा करने को तो कई लोग मतलब इतने बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, लेकिन सब लोग के अंदर से ऐसा नहीं निकलता है। वो बहुत ही धनवान चाहे जितने हों, लेकिन सब लोगों के कुछ ऐसे रहते हैं जो भगवान स्वरूप जो सेवा करने का सबको मौका भी नहीं मिलता। कुछ संत ऐसे रहते हैं जो उन्हीं की सेवा स्वीकार करते हैं, जो अच्छे मेहनत से और अच्छे विचार से और सुख मन और उनका परिवार सही हो, उनकी दक्षिणा स्वीकार करते हैं। तो आइए हम उनके दर्शन कराते हैं और उनसे जो उनकी थोड़ी सी दिक्कत है, तो उनको दिक्कत का हम थोड़ा सा सहारा दुख बांटने की कोशिश करते हैं, और आगे हम उनका किसी तरह से फिर से वही उसी तरह बनवाते हैं। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि यह पूरा जंगल है, यहाँ और कुछ नहीं मिल सकता, सिर्फ महाराज जी के बीच जंगल में, घनघोर जंगल में महाराज जी की कुटी है, और कुछ यहाँ पर दूसरा नहीं है। तो ऐसे में जहाँ जानवर भी आते रहते हैं, साधारण ऐसी कुटी कोई बना नहीं सकता, और साधारण पारिवारिक वाले व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं यहाँ सब लोग। इसलिए संत ही ऐसे ही बीहड़ जंगल में अपना निवास बनाते हैं, और यहीं अपनी तपोभूमि तपस्या की भूमि बनाकर अपनी संत सेवा जो भी रहती है सभी की सेवा करते हैं। तो आइए दर्शन कराते हैं। तो साथियों, हम गुरु जी के पास पहुंच चुके हैं, और इन्हीं की हमने दिखाई थी कि कैसे इनकी दिक्कत थी, कैसे वन विभाग वालों ने गिरा दिया है, लेकिन थोड़ी बहुत जो टूटी फूटी जो सहायता है वो हम गुरु जी तक पहुंचाते हैं। और अगर और भी आई सहायता किसी तरह से कोई भगत और भी कुछ करवाना चाहे, तो हम जरूर गुरु जी तक सेवा करेंगे। और इतनी इस समय दुखी की बात है कि गुरु जी की जो इस तरह से झोपड़ी गिराई गई बनी बनाई, तो गौशाला था, यहाँ गैयों की सेवा करते थे। खुद तो अपना किसी तरह से रहते हैं, लेकिन गायों के लिए बनाए थे कि किसी तरह से ठंडी ना लगे उन्हें, किसी तरह से बच जाए। और उनका कोई ये उद्देश्य नहीं है, गाय इस उद्देश्य से भी नहीं रखे हैं कि वो दूध खाएं, या वो जो भी सड़क में बीमार है कुछ है, तो इस तरह की गाय लाकर यहाँ ठीक किए हैं, उपचार करके अपने जड़ी बूटी के माध्यम से, और यहाँ पर रखते हैं, गौ सेवा करते हैं, और जो भी लोग आते हैं तो उनकी भी सेवा करते हैं। तो आइए हम कुछ सामान है तो उनको पहुँचवा दें। वैसे आइए लीजिए कुछ सामान ले चलें। ये आपको हाँ हाँ, ये वहीं ले चलें उसको भी। और इसमें आटा है, थोड़ा सा पकड़वा लो, पकड़वा लीजिए थोड़ा सा। ये आटा है एक बोरी, तो इसको भी रखवा देते हैं ना। थोड़ा सामान है, तेल है, ये गुड़ है थोड़ा, ये ये गुरु सामान, और उधर आटा उधर है, उसको हो गया रखा रहने दीजिए। और ये आपकी दक्षिणा है, रख लीजिए, ठीक। तो गुरु जी प्रणाम। तो साथियों, जैसे कि देखा कि महाराज जी की जो सुविधा थी, जो की सेवा मिली, तो हम सेवा महाराज जी तक पहुँचाए हैं किस माध्यम से। और यह सेवा सबको अवसर नहीं मिलता ऐसा सेवा करने को साधु संतों को, क्योंकि ये बीहड़ जंगल है, और यहाँ संतों की सेवा वही लोग कर सकते हैं जिन्हें भगवान स्वरूप किसी भक्त अपने माध्यम से वहाँ भगवान स्वयं भेजते हैं, वही सेवा यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। नहीं यहाँ बीहड़ जंगल में तो यहाँ संतों की कुटिया को छोड़कर कुछ यहाँ है ही नहीं। मंदाकिनी माता है नीचे किनारे, बाकी कोई किसी प्रकार की कुछ सुविधा नहीं है यहाँ पर।
तो देखा हमने किसी तरह से महाराज जी के। तो महाराज जी आप पन्नी, हमें तो मालूम नहीं था कि हम कितनी बड़ी गाय कैसे लाएं, इसलिए हमने जो था तो हमने पैसा दे दिया और जो सामान था सामान लिया है, गाय के लिए आता है। तो आप पन्नी व्यवस्था तो कर ही रहा कुछ ना कुछ। हाँ। संत समाज में भी बात पहुंच गया है। अच्छा संत सब अभी राम मंदिर का उद्घाटन में सब लगे हुए हैं जी। कुछ दिन इंतजार करने के लिए मंत्री जी के पास जाने की तैयारी चल रहा है। अच्छा तो इस विषय में हमने कहा इसीलिए किसी के सामने आप चर्चा नहीं किया। हमारे गुरुजी महाराज जी भी यही आदेश दिया। तो ठीक है, टीन सेट करवाएंगे। अब जो भी आदेश होगा सब ठीक है, तो अगर टीन सेट भी करवाएं तो टीन सेट भी हो जाएगा। और मतलब जो भी हो तो आप बताते जाइएगा, हम आते रहेंगे यहाँ पर। तो थोड़ी बहुत सेवा जो भी हमारी रहेगी तो हम धीमे धीमे आते रहेंगे, तो देते रहेंगे जो भी रहेगा। तो और किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ अपनी कुटिया में नहीं, हमारा तो पर्याप्त गौ माता के लिए हम तो पहले भी बता जी। झोपड़ी में 10 साल से रह रहे जी जी नहीं, हम झोपड़ी तो आपकी देख रहे हैं किस तरह से रह रहे हैं। बन गए हैं। हम अच्छा। तो ये टटिया ये घास की टटिया में रहते रहे। अच्छा हाँ, यहाँ चबूतरा था कच्चा, बस 10 साल से वही रहते रहे। अब ये आए एक आसन के बराबर कुटिया बना गौ माता के सेवा भाव कहिए। अच्छा पन्नी है तो महाराज जी का भी। अच्छा इधर भी पन्नी है, सब पन्नी। अच्छा इधर इसलिए रख दिया तो कहीं धुआं की वजह से खराब ना हो। तो महाराज जी के इसमें भी कोई दम नहीं है, जैसे तैसे है। लेकिन अब क्या कहा जाए, कुछ ऐसे भक्त लोग जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इतना बड़ा हमारा चैनल भी नहीं है कि महाराज जी। अच्छा जो और जो चैनल वाले हैं उनके बहुत चैनल, उनको पैसा भी मनमाना मिलता है। लेकिन वो क्या है कि महाराज जी ऐसा जो बड़े चैनल वाले हैं ना, वो आएंगे दिखा करके गौशाला बनाए थे। हाँ वो तो हम किसी को बोले नहीं कि उधार दे दो, कि हमको ये कर दो। अपना मेहनत पसीना कमा के ये यज्ञों में जाते हैं, रसोई भंडार बनाते हैं। तो उसमें जो मिला था, ये गौ सेवी है जन्म से तो इनका भाव बहुत है। तो हम भी इनका मदद में गौ माता की सेवा में हमको भी आनंद आता है। नहीं अध्यात्म का संत जीवन में कब से हैं? 12-14 साल हो गए। 14 साल हो गए। हम इसके पहले कहाँ? जन्म भूमि तो हमारा बंगाल है। बंगाल। गुरुस्थान हमारा वृंदावन सुदामा कुटी नाम से है। श्री गुरु महाराज जी श्री नवापीठाधीश्वर श्री श्री। संत जीवन में आने की इच्छा कहाँ से? देखिए ये तो भगवान का प्रारब्ध पहले से बनी रही थी। जो संत जीवन में आना और ना आना ये कोई अपने से नहीं कर सकता। जैसे हम भी जब बिजनेस करते थे, ज्यादा दूर नहीं कानपुर में रहे, लेकिन बिजनेस करते करते नफा नुकसान सब होता ही रहता है बिजनेस में। लेकिन उस समय पारिवारिक कुछ समस्या भी आ गए थे, उसको भी समाधान किया। यहाँ तक कि हमारे परिवार में बस हमारी जो है शादी की तैयारी चल रही थी। उस समय हम अपने से विचार बनाए, मतलब वो तो भगवान का प्रारब्ध तो बोल ही दिया पहले ही आपको। लेकिन चाहे तो हम कर सकते थे उस चीज को, लेकिन हमारा मन नहीं चाह रहा। तो अब वहीं से समझ रहे हो बाहर कहीं घूम घाम के मतलब समय बिताएंगे। तो ऐसे करते करते संतों का संग मिला है। अब संतों का दरस परस में जब उनका अनुभव धीरे धीरे अंतर आत्मा में पहुंचा, तब जाके देखा नहीं वो परिवार से ये परिवार हमें अच्छा लगा। लेकिन ये करने वाला तो वही है ना। हम कहीं चलने लगते हैं, जैसे हम कहीं गड्ढे में अगर खड़े, हम ऊपर की चढ़ाई जब चढ़ेंगे, अपने साथ साथ ऊपर का भी आकर्षण होता है, तब जाके उस जगह चढ़ पाते हैं। नहीं तो हम चाहे ऊपर से अगर जैसे हवा चले या तो बारिश हो रहा है, तो उस समय आप चढ़ेंगे तो बहुत परेशानी होगी। वही जब मौसम अनुकूल रहता है तो चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहता है। इस तरीके से मतलब हम जो चीज प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में किसी का और साथ है, अकेले नहीं कर सकता कोई चीज। तो यहाँ से गुरुजी आपकी मंदाकिनी माता भी बिल्कुल जस्ट नीचे बह रही हैं, तो आपका स्नान ध्यान वहीं होता है? हाँ गंगा जी। तो कभी ऐसे अब 10-12 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो कभी ऐसा बिहड़ जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो कभी ऐसा आपको मतलब महसूस हुआ कि कभी गंगा माता के दर्शन या कभी भगवान के दर्शन हुए? दर्शन इस तरीके से तो नहीं हुआ जो प्रत्यक्ष भगवान या माता जी सामने खड़ा है। सहायता मिली हो कि आपको जैसा लगा हो कि भगवान हमारी सहायता है? इस तरीके से हुआ है। वो बचपन से ही, मतलब हम आज नहीं, हम बचपन में जन्म भूमि पर हुआ है। अच्छा। बंगाल देश में। अच्छा। पूछ लो, बोलो। हम जब 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो उस समय की बात है ये घटना।
हम दोपहर के समय अपने खेत खलिहान में जैसे देखने जाते हैं, भाई बड़े भाई सब बोला जाओ थोड़ा सा पानी लगा के आओ। करीब 2-2:30 बजे का समय था दिन का, दोपहर के भरी दोपहर। तो खेत के पास पेड़ पौधा लगा था, तो वहीं जाके पानी भी देख रहे थे, तो हम बैठ गए। तो अचानक एक फकीर भेष, मतलब उस समय तो जानते नहीं साधु संत क्या होता है, तो फकीर भेष में मतलब आया, सामने बैठे। अब हमारे आसपास कोई नहीं है, गर्मी के दिन था, चैत का महीना था, जो गर्मी के समय खेतों में पानी लगाए। तो उस समय हम गए, वहाँ बैठे थे पास में, मतलब हमारे जैसे यहाँ से आधा 1 किलोमीटर हमारे राउंड लगा के घर में जाना पड़ता है। तो इस तरीके से घूमते हुए मतलब रास्ता है, वहां से कोई किसी को दिखाई भी नहीं देगा ऐसी जगह पे। तो हम उनको वहां बैठते हुए जब आके देखा, तो हमसे वो 2 बात खाली कहा, अरे बाबू, वहाँ इस तरीके से बात किया, अरे हमको बहुत भूख लग रहा है, तो कुछ खिलाने का प्रयास करो। तो हमने सोचा यहाँ खेत है और हम यहाँ इनको खिलाएंगे कैसे। तो हम सामने रोड किनारे, मतलब वो था, ज्यादा दूर नहीं, 1-आधा किलोमीटर बता है, इतनी दूरी के रास्ता था। तो हमने गए, तो सामने दुकान थी, तो हमने कहा चलो ऐसा करिए, दुकान में आपको जो खाना है, हम तो घर में इस समय तो होगा नहीं कुछ। रात का टाइम नहीं, दिन का दिन का टाइम 2:30 बजे। हाँ, तो तब तक तो खत्म हो। हाँ, घर में उस समय होगा नहीं, तो हमें पता घर की परिस्थिति, हमारा गरीबी समय, उस समय इतनी बड़े परिवार के भी नहीं थे। तो गए, तो उसको दुकान में खिलाया हूँ, परिचित का था, तो हमने कहा जो भी खाए इनको खिला दीजिए। फिर वो हमारे पीछे पीछे आया, हम चले आए उनको बोल के, वहीं आया, बोला हम पा चुके हैं। तो हमने कहा ठीक है, आराम करना है करिए, हम थोड़ा खेत देख के आते हैं। मतलब 5 मिनट के समय था, 5 मिनट बाद देखे तो वहां से हवा की तरह गायब हो गए। इधर उधर चारों तरफ देखा तो नहीं मिला उनको। फिर चले गए। उसके बाद फिर 1-2 साल बाद रात को पेड़ के नीचे ऐसे गर्मी के दिन बैठे थे, ऐसा सुगंध महसूस हुआ, 3-4 लड़के और था साथ में, ऐसे मतलब शुक्ल पक्ष की रात थी, तो एकदम सुगंध हमको महसूस, वो लगा क्या सुगंध तुम्हें लग रहा, हमको कुछ नहीं लग रहा। तो सामने से बिल्कुल आते हुए 3 आदमी जैसे मतलब दिख रहा, मतलब कोई भगवान का स्वरूप भी नहीं दिख रहा हमको, जो यहाँ भगवान है। 3 आदमी आ रहे हैं हमारे तरफ, हमको दिख रहा, हम जैसे उन लोगों से बोला अरे कोई आ रहा है, यहाँ रात के समय है, 10-11 बजे, चलो कोई एक चोर डकैत का भी समय रहता है वो रात के समय। बोला नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा, तुम फालतू का भूत दिख रहा है तुम्हें लगता है। तो हमारे सामने से निकल गया, उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। ये 2 बार हम दर्शन किया। बाकी जो है अभी तक वही चीज को हमको ना भूत से कोई डर है, ना कोई, वो चीज को जब देखा हूँ जहाँ भगवान साथ साथ रहता है कहीं ना कहीं, उन्हीं के जो साक्षात जो दर्शन हुआ है। आज इस जगह में बैठे हैं राम जी, जहाँ पे अपना 14 साल 12 साल जो यहाँ पे वनवास काटे हैं, इस जगह बैठने का मतलब ये है जो हमारा जो कुछ पूर्व जन्म के प्रारब्ध रहा, जो हम इस जगह बैठे। तो गुरुजी यहाँ बिगड़ जंगल है, तो जानवर भी बड़े कोई हैं इस जंगल में? हाँ, खूब। 2 साल पहले यहाँ भालू आया इसी कुटिया में, जब पन्नी लगा था चारों तरफ, तब ये बना नहीं था। एक संत है, 1 महीने का कल्पवास किया था, मतलब ज्यादा किसी के साथ बोलना चलना नहीं, खाली भोजन बना के महाराज जी, हम तो बाहर जाते आते रहे, तो महाराज जी रहते थे, उन्हीं को भोजन बना, कल्पवास में रहते थे यहाँ पे। तो रात में उनके 1 राउंड लगा के यहाँ से चले गए भालू। और शेर तो हम देखा, चीता तो यहीं से जाते आते हैं रात में, चीता सामने आते जाते। गंगा जी किनारे किनारे। हम रात को गर्मी के समय यहाँ सोते थे, तो एक गाय यहीं बंधा थे, खंबे के पास छोटा लगा था, तो बिल्कुल गंगा जी के किनारे। तब इतने लाइट की व्यवस्था नहीं बनाए थे, 1 लाइट के लिए बाहर जलता है, उसी को देखते हुए लाइट की व्यवस्था किए हुए, जो ठीक हमारे गाय के हमला करने के चक्कर में है। अच्छा, लाइट से हमारे डरते हैं क्या? लाइट से प्रकाश रहता है, इस कारण से जानवर आते नहीं आते कि यहाँ पर कुछ आदमी हैं, इस कारण से रहते रहते। प्रकाश नहीं तो चीता तो ये गर्म वो आए थे ना, लोकेश दास जी यहाँ रुके थे, तो उनको चीता रात में आ गया, 4 चीता
अरे राम। बगले में कुटिया के अंधेरा रहता है वहाँ इसी मैदान में हाँ, बस्ती। अंधेरा रहता है, लाइट नहीं जलाते। 4 चीता आ गया। दूसरे दिन छोटे 3 थे वो सुबह आया, बोला कि महाराज वो हमारे पास एक निरंजन दास आपका चेला था, उसको लेकर के सोया रात भर। बोला 4 चीता घेर लिया है, पता नहीं आज आक्रमण कर दे। इसलिए अकेला था वो। तो डर तो लगता है। हाँ, बच्चे भी थे 2 और 2 बड़े थे, नर्मदा 2 बच्चे भी थे। तो महाराज जी से तो महाराज जी भोजन प्रसाद यही आपकी कुटिया में हाँ, मिलते तो यहाँ पर दोनों एक ही साथ बनाता हूँ। अलग अलग वहाँ पे जगह व्यवस्था नहीं, तो हमने एक ही साथ बना लेता हूँ। नहीं तो महाराज जी का कुटिया वही है। अच्छा, आपकी कहाँ कुटी है? हम उसमें रहते रहे। अच्छा, उसमें। हाँ, पहले तो हम ही आ रुके थे, इनको एक झोपड़ी ऐसा दे दिया। हाँ, वो हमने बोला है ना, मधुदास कौन थे? हैं। तो यहाँ चूल्हा में ही भोजन प्रसादी धूम हाँ। बनती है आपकी? हाँ, और सिलेंडर विलेंडर व्यवस्था? सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर- उसमें हम लोग भोजन हम लोगों को कम अच्छा, उसमें भोजन नहीं करते हैं। बनाते? बनाते नहीं। चाय वाय बना लेते हैं, कभी दूध गर्म कर लेते हैं, उस हाँ, तरीके से संतों हल्का को ये फुल्का रहता है कि हाँ। वो जंगल की लकड़ियों से ही अपना भोजन बस। बनाए तो ज्यादा शुद्ध स्वास्थ्य भोजन जो है लकड़ी का अंडे से ही अच्छा रहता है, शरीर के लिए भी। और इस तरीके से तो और साग सब्जी की व्यवस्था कहाँ से हो पाती है? बस ऐसे ही आकाश व्यक्ति जानते ही है, जो कोई ना कोई आते ही रहते हैं कहीं ना कहीं से। यहाँ जंगल में और कोई रास्ता तो है नहीं। बाकी बिल्कुल। जब कोई चीज मन होता है तो जाकर लाना पड़ता है। और क्या। और यहाँ खाने पीने के लिए कोई ये नहीं जो हमको यही चीज खाना है, जो मिल जाए उससे हम लोग संतोष रहते। तो कभी ऐसा भगवान ही कभी कभी परीक्षा ले हाँ, कि परीक्षा जैसे लेते न- थे न कभी वो। मतलब इस चीज मिला का हो आप तो- जो बता रहे थे, जो भगवान इस तरीके से मतलब दर्शन नहीं भी दिया तो महसूस हुआ जो हाँ भगवान। आपकी जब मतलब कभी ना भोजन मिला हो, मतलब परीक्षा ली हो कि वह जंगल की वनस्पति खाकर ही कभी बिताना पड़ा हो दिन? एक समय जब हम यहाँ शुरू शुरू में जंगल में आए थे, तो महाराज जी स्वयं उसको मतलब साथ दिए थे। और उस समय भगवान ने ये भी परीक्षा लिया था। मेरे आश्रम गुरु स्थान जब छोड़े थे, हम यहाँ जंगल में आए, तो लगभग 3 महीने बाद एक जंगल में ही मतलब बछिया मिला था, गाय का बच्चा। आ जाके दिन मिले थे हमको। जंगल में जा रहे थे उस समय, हम तो उस समय मृत्यु से टकरा रहे थे। मानने में ना हम लोगों को भोजन की व्यवस्था ढंग से था, ना रहने का व्यवस्था ढंग से था। तो हम ऐसे हालत में ले आया, उसके पूरे शरीर में कीड़े भरा है, बचिया के? बचिया। अरे राम। महाराज जी तुरंत फोन किया। हम जानकी कुंड में कुछ काम से गए थे, तुरंत फोन किया। तो हमने पूछा किस तरीके से है, तो हम उसी हिसाब जंगल से में जाड़े में दवाई ले आए। अकेले। तो मेरे वो पास अकेले देखिए खड़ी पैसे थी का बस। कोई व्यवस्था नहीं। हम सीधा दुकान गए, ऐसे ऐसे व्यवस्था। तो वो जो दवाई वाले थे कह रहा अभी ले जाओ, बाद में पैसा देना। तो ऐसे ही आप लोगों का जो है, एक महात्मा और एक भगत जी साथ में आया, तो उसको जैसे खड़ा हुआ देखा, ये उन्होंने कुछ दान दक्षिणा दे के चले गए, इनका सेवा होते रहे। बस ये देखिए, हमको कोई पता नहीं था जो हम पैसा कहाँ से ले आएंगे और करेंगे इनकी सेवा। तो ये भगवान का ही प्रारब्ध होता है, जो हाँ यहाँ पे जरूरत हो। यहाँ हाँ, भगवान व्यवस्था करते थे। सच बात है। इस तरीके से भगवान का ही दर्शन मान गौ लीजिए। माता से जो हमको मिला, वो गौ माता की से ही सब कुछ है। आज के दिन मिले थे हम, माने मृत्यु से हम टकरा रहे थे। ऐसा आकाशवाणी जैसा होते रहता था। हम जंगल में इधर अकेले गए, वो बीहड़ जंगल में जहाँ शेर चीता, पता नहीं वो कैसे खड़ी थी। बचिया, श्यामा बचिया थी, देसी गौ माता की। जंगल में यहाँ 50-60 है, झुंड पूरा जंगल देसी गौ माता है, एकदम सांड है बड़े बड़े। तो यहाँ बैठती है, नाला अच्छा, का पानी कहीं बाहर पीती से है। गाय आती है क्या ये? नहीं, जंगल है में के हैं? बाहर से गाय तो कोई बाहर से होता नहीं। जैसे कोई गाय नहीं पाल घर से छोड़ देते हैं। अच्छा, अब वो सर्दी के समय जैसे मान लीजिए उसको सर्दी लग जंगली रहा है, हो तो गई वो है वो। जंगल में आके झुंड के साथ मिल जाते हैं। वो जंगली हो गई है जितनी गाय है, वो बहुत साल गाय से के यहाँ महाराज से उसकी नहीं। दवाई इलाज हुआ? दवाई इलाज हुआ, 3 महीने तक उसको इलाज कराते कराते रहा। लेकिन उसका एक बीमारी पहले से ही जो था, गला घोंटू बीमारी, डॉक्टर भी देख गया तो बोला अगर बच जाए तो बच जाएगा, नहीं तो इलाज 5-6 हजार रुपये खर्चा भी किया। बस हमारा तरफ से हम उसको पूरा आखिरी तक सेवा करते रहे, लेकिन बचा नहीं पाए। ये 3 हमारा महीना जिंदा रखी वो, 3 महीना सेवा। फिर चलो वो ठीक है, जो आपका पूर्ण आपका धर्म था, आपने पूरा मेहनत किया, परिश्रम। महाराज जी हमारे क्या है कि जो पहले रसोई भी बनाते, आज भी हमने कई जगह इनको देखते हैं आश्रम में, महात्माओं के यहाँ जो महाराज जी रसोई बनते हैं, जैसे पूरी साग तस्मई नहीं भंडारा होता, उसमें महाराज जी रसोई बनाते हैं।
और कोई भी जो कुछ दक्षिणा दे दिया वही पैसा महाराज जी के पास था। वही पैसा का जो ये गौशाला का जो निर्माण लगा था 1 लाख 1.5 लाख रुपया, वही पैसा महाराज जी अपने शुद्ध अपनी मेहनत की कमाई से ही गौशाला का निर्माण करवाए। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र होते हैं, पता नहीं दुष्ट लोग क्या होते हैं। ऐसे ऐसे दुष्ट लोग होते हैं कि अच्छा कोई भगत दिया होता तो थोड़ा दुख भी कम होता है, लेकिन स्वयं की मेहनत की कमाई। अब भंडारों महाराज 4-4 घंटा कम से कम लगता है। 4 घंटा नहीं, रात मीठा से लेके पूरा व्यवस्था, किसी की जैसे महात्माओं की व्यवस्था नहीं, यहाँ तक कि सेवा लाइट की जंगल में नहीं होता। तो हम अपने पास से बैटरी लाइट जो भी मतलब कोई सामान लाना, कोई ऐसे महात्मा है जो वृद्ध महात्मा बोलता है महाराज जी हम ये व्यवस्था, हमने कहा सब चिंता मत करो काम हो जाएगी। तो हम दौड़ भाग करते हैं, जो जहाँ पे जहाँ सामान जरूरत होता है ले आते हैं। मतलब हमारा ये निस्वार्थ सेवा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमको ये करना नहीं है वो दूसरे को टाल दे, ऐसे हमारा भाव नहीं। जहाँ पे अगर हाँ कह दिया तो हम उसके हमारे लिए जान चली जाए, इन काम में बाधा नहीं होने। और महाराज जी हमारे यहाँ कुछ दिन अभी जानकी कुंड में रहे तो महाराज जी का एक गाड़ी लिए तो उसमें जैसे गोबर है, कुछ आश्रम का है, गुरु आश्रम का है, गुरु सुदामा कुटी में। तो महाराज जी गाँवियों के प्रति इतना भाव, इतना प्रभाव, या तो हम इनको देखें या तो एक और जो है। यहाँ तक कि जब कोरोना काल में कई महात्माओं का शरीर पूरा हुआ, उसी गाड़ी से हम कोई नहीं ढोते थे, अच्छा उसी गाड़ी से हमने ले जाकर मतलब शमशान तक उनको पहुंचाते थे। डरते नहीं थे आपको भी? नहीं, हम उस चीज से। अच्छा। तो महाराज जी क्या है कि जो कोरोना के समय पर जैसे कोई अच्छा चाहे महात्मा रहे चाहे गृहस्थ रहे, हाँ कोई भी न, गृहस्थी के नहीं, गृहस्थी के साथ हमारा कोई ऐसा महात्माओं की सेवा। किसी को अस्पताल ले, रात को 1 बजे एक महात्मा जी बीमार हो गया, फोन किया, बोला कैसे ले जाए, टेम्पो नहीं मिल रहा, तो महाराज जी को फोन किया, बोला गाड़ी, फिर हम उठ कर तुरंत अस्पताल ले गए। इस तरीके से सेवा होता है। तो महाराज जी हमारे जो संत सेवा, गौ सेवा के प्रति माने पूरा तन मन धन से समर्पित है और करते रहते हैं। और महाराज जी का ये गौ का ये जो निर्माण है, अब प्रयास हम लोग करेंगे कि जो वन विभाग है उनसे हम समझौता करेंगे। महाराज जी ये सीतासरण जी को एक दिन ले करके उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना उनके चर्चा करे अब दोबारा निर्माण करना उचित नहीं। मान लो हम करें, कल वो आकर फिर दिला दें, क्या मतलब। तो पहले से जो निर्णय हो जाएगा, फिर यदि हम इसमें कुछ करेंगे तो फिर कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि उनका परामर्श मिलने के बाद, क्योंकि गुरु जी तक बात पहुंच गया हमारे महाराज जी, गुरु महाराज जी वृंदावन में जो नहीं हुआ तो भाई बहुत उन्होंने आदेश किया संत समाज में यहाँ पे। अच्छा। रामायणी कुटी वाले को और सीतासरण। अच्छा, तब तो हो जाएगा। बोला वहाँ देख लीजिए जैसे जो व्यवस्था। अच्छा। तब सीतासरण जी से यही बात हुआ, तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, चर्चा करेंगे। ऐसे क्या होता है कि चारों तरफ जंगल है, जैसे हमारा 4-5-6 महीना का भूसा रख दिया और 6 महीने तो बनाए थे बड़े से। 6 महीना का यदि नहीं भी रहता है तब भी काम चल जाता है, थोड़ी बहुत डाल दो तो गुजारा हो जाता। अच्छा, एक चीज और यहाँ क्या है कि थोड़ा भी यदि हमारे पास निर्माण हो गया, 25-30 गायों का हो गया, तो कुछ लोग हमारे जो आवारा गायें छोड़ देते हैं, तो क्या है कि खेतों पातों से बचने हम उससे बच लेंगे। वही सिद्धांत लेके हम किया, मतलब मेन सिद्धांत हमारा जो कोई गाय बीमार रास्ते में अगर तड़प कर मर रहा है, उसको अगर सेवा कर लिया जाए, क्योंकि वो एक माता है। हम माता का तो सेवा इस समय एक माता पिता है भी नहीं। हम लोग अगर अभी वन विभाग वाले क्या कहा, क्या यहाँ गौ माता का सेवा करके क्या करेंगे, जाओ माता पिता का सेवा करो, फिर जाकर गौ माता। जब है नहीं तो हमारा वही रूप में ये माता, अगर ये हमारा गीता रामायण में यही दिया गया। 33 करोड़ देवताओं को उसमें बास है, कोई साधारण गाय माता थोड़ा है। देसी गौ माता के शरीर में भाई पहली बात हमारी माँ है नहीं, अरे है भी, हमारे 2 भाई हैं, उनकी तो सेवा कर लेंगे, लेकिन जो बेचारी अनाथ गायें इधर उधर घूमती ये भी माता है ना। इसमें एक चीज है, सरकार को भी राहत मिलेगी और जनता को भी राहत मिलेगी। सरकार को ये राहत है कि इतनी गायों को पैसा भी, अच्छा सर, जबकि ऐसे नियम है, उन्हीं का कर्मचारी ये दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वहाँ पैसा देने के लिए कहाँ है। जबकि